क्या इसमें कोई संबंध है? क्या दोनों देशों के प्रमुखों के बीच, नेतन्याहू और मोदी के बीच भारत का स्टैंड क्या होगा और इसका भारत पर कितना अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है? हमारे विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत का इस पर पूरा क्या प्रभाव पड़ेगा संजीव जी? भारत की क्या चिंताएं होंगी? भारत को किस तरह का स्टैंड लेना चाहिए? खास तौर पर तब हम जब देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती से लौटकर 35 घंटे भी पूरे नहीं होते और इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। क्या इसमें कोई संबंध है? क्या दोनों देशों के प्रमुखों के बीच, नेतन्याहू और मोदी के बीच इस पूरी घटना को लेकर, हमले को लेकर, इस योजना को लेकर भी कोई बात होगी क्या? और दूसरा, अब जो वैश्विक परिस्थिति बनी है, भारत का स्टैंड क्या होगा और इसका भारत पर कितना अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है? देखिए जदीप जी, जो आपने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ईरान एक प्राचीन सभ्यता है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। और वो जो सभ्यता है, उसकी जो जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसको ये जो उथल-पुथल और इस तरीके के जो घटनाएँ हैं, वो उन जड़ों को हिला नहीं सकती हैं। और ईरान की जो सभ्यता और ईरान की जो संस्कृति है, उसका विश्व बहुत सम्मान करता है। ईरान की शिया आबादी का पूरा विश्व बहुत सम्मान करता है। और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से सुन्नी वर्ल्ड के साथ भारत के संबंध हैं, उसी तरीके से शिया वर्ल्ड के साथ भी भारत के संबंध हैं। भारत का आपने जिक्र किया है, जाहिर है कि भारत इन सारी घटनाओं को लेकर के हमारे विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर गहरी चिंता व्यक्त की थी और ये कहा था कि जो भी वहाँ पर जो इश्यूज हैं, उसका जो समाधान है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ढूंढा जाना चाहिए, डी एस्केलेशन के प्रयास होने चाहिए। तो भारत का जो अप्रोच है, जैसा कि हमेशा से रहता है कि हम संवाद के पक्षधर हैं, हम शांति के पक्षधर हैं। और यही इसी तरीके का अप्रोच हमने रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी दिखाया और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से इसकी एडवोकेसी की है। और हमारे जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें भी बार बार इसी पर बल दिया जाता है कि डायलॉग डिप्लोमेसी से कार्य होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आज हमारी जो विदेश नीति है वो प्रोएक्टिव है। हम घटनाओं को पेरिफेरी पर बैठ करके सिर्फ उसको देखने में विश्वास नहीं करते, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स के माध्यम से उन घटनाओं को शेप करने की भी कोशिश करते हैं। आज यदि हमारी एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है तो एक्ट वेस्ट की भी पॉलिसी है। और अब देखिए जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए, उसके बाद से जो I2U2 का इनिशिएटिव सामने आया, जिसमें कि भारत, यूएई, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल थे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का इनिशिएटिव सामने आया, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप सी केबल्स के माध्यम से अमेरिका तक ले जाने की मंशा रखते हैं। तो भारत का जो प्रभाव है वो मिडिल ईस्ट रीजन में गहरा हुआ है, मजबूत हुआ है। और आगे आने वाले समय में इसमें और भी मैं इसे गहरा होते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन जो भारत का जो अप्रोच है मिडिल ईस्ट रीजन के, जो बहुत ही जटिल और बहुत ही जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन जो वहाँ का पूरा सिनारियो है, उसमें जो हमारा अप्रोच है वो बहुत ही संतुलित है, विवेकपूर्ण है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल के समय में इजराइल की यात्रा की। लेकिन देखिए भारत के आज का जो नया भारत है, उसने जो इजराइल और पैलेस्टाइन के प्रति जो हमारी जो नीति पहले रही है, उसमें बदलाव लाए हैं और उसको डी हाइफेनेट किया है। और मैं आपके दर्शकों के लिए सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि डी हाइफेनेशन से यहाँ से ये है कि आज का जो नया भारत है वो इजराइल को अलग तरीके से उसके साथ हम डील करते हैं और पैलेस्टाइन के साथ एक अलग तरीके से डील करते हैं। हम दोनों को एक तराजू पर अब नहीं तौलते। पहले की सरकारें भारत में हुआ करती थी, अब मुझे आप ये प्रमाणित है कि जब कोई भी यहाँ का ऑफिशियल या कोई लीडर इजराइल जाया करता था तो उसी यात्रा के दौरान वो फिलिस्तीन की यात्रा भी करते थे, ये दिखाने के लिए कि हम उनको आपको एक उसी तराजू में तौल रहे हैं। लेकिन आज का जो नया भारत है उसने अपने अंदर बदलाव लाए हैं। 2017 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इजराइल की पहली यात्रा की तो वो सिर्फ इजराइल गए थे। 2018 में उन्होंने अलग से फिलिस्तीन की यात्रा की, रमल्ला गए और वहां पर भी उनका भव्य स्वागत हुआ। और चाहे वो आज इजराइल हो चाहे वो पैलेस्टाइन हो, दोनों ही भारत के इस डी हाइफिनेशन की पॉलिसी से संतुष्ट है, खुश है। आपने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत प्राइम मिनिस्टर मोदी का इजराइल में हुआ, उनकी संसद में उनको बड़ा सम्मान मिला। उन्होंने पहले भारतीय प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल किया जिसने कि इजरायली संसद को संबोधित किया हो। और जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, अब्राहम एकॉर्ड्स की जो उन्होंने चर्चा की, आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी डबल स्टैंडर्ड्स के जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ कार्य करने की बात कही। वो जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी का जो और आज की सरकार का जो अप्रोच है वो बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही सफल है।
और वहीं ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं। चाबहार में है कि हम बड़ा जो पोर्ट वहाँ डेवलप करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। और अगर मैं, जैसे आपने सिविलाइजेशंस की बात कही, हम हमेशा से इस बात को कहते हैं कि भारत और ईरान के बीच की जो संबंध है वो सामान्य संबंध नहीं है, ये सिविलाइजेशनल टाइज हैं। जो एक ईरानी जो प्राचीन जो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो रहा है, और भारत, जाहिर है कि दोनों इस माध्यम से भी उसकी नींव से के ऊपर भी ये संबंध बने हैं। तो इन संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। और भारत का जो आज एंगेजमेंट में मिडिल ईस्ट रीजन में है, वो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट है। कोई ऐसा एंगेजमेंट भारत कभी भी नहीं करेगा कि जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, और किसी भी तरीके के ऐसे प्रयासों को भारत कभी भी अपना सपोर्ट नहीं देता कि जो कि हिंसा को बढ़ावा दें, युद्धों को बढ़ावा दें। और ऐसे में जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो हाल की यात्रा थी, वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक एक कंस्ट्रक्टिव मैसेज ही दे करके गई है। और जो उनके स्पीच रही और जो इस तरीके के उनके एंगेजमेंट्स रहे, वो जाहिर है कि एक यहूदी सभ्यता और संस्कृति को भी जो सम्मान देने की बात, और एक डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन जिसमें कि हमारा भारत यकीन करता है। और मैंने तो इसको इस तरह से भी कहा था कि जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में जाकर के डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बात कही थी, वहां पर सभी धर्म के लोग मौजूद थे और उनके बीच में वहां पर संबोधन जैसा किया था, और जैसा स्वागत स्वामी विवेकानंद का उस समय किया गया था, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है, ऐतिहासिक है, अनप्रेसिडेंटेड है। उसी तरीके की भावना के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इजराइल गए थे और उन्होंने वहां पर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन का एक सकारात्मक मैसेज दिया। और जाहिर है कि भारत इसी तरीके के प्रयासों के लिए जाना जाता है, और इसी वजह से भारत का एक बहुत ही गहरा और ऊंचा सम्मान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक